नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आप सब लोगों के सामने एक कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है 1940 की, जो कि मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटे से गांव में हुई थी। गांव इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ 20 से 30 लोग रहते थे और सिर्फ 4 ही परिवार थे। तो इतने कम लोग वहाँ पे रहते थे तो सब आपस में मिलजुल के रहते थे। सब एक दूसरे की मदद करते थे, खाना एक साथ खाते थे, बाहर बैठते थे, बातें करते थे, सारी चीज़ें साथ में ही होती थी। क्योंकि उनसे जो अगला गाँव था उसके बीच में जंगल था और वहाँ कहीं जाके वो लोग बाकी गाँव से मिल पाते थे। और वो उस गाँव को हम अगर उसकी ज्योग्राफी की बात कर लें तो वो बहुत ज़्यादा हटके था। मतलब जो बाकी गाँव थे सड़क के किनारे, उनसे काफ़ी ज़्यादा हटके जंगलों के बीच में वो गाँव था। तो जंगलों के बीच में होने से वहाँ पे कई बार जानवर आ जाते थे। कभी हाथी आ जाते थे, कभी बाघ आ जाते थे, कभी हिरन आ जाते थे। और बाघ के हमले में गांव में पहले भी एक दो व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। तो एक दिन क्या होता है, कांति नाम की एक औरत थी उस गांव में, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था। और उसके जन्म को अभी कुछ ही घंटे हुए थे और वो लोग उसको बच्चे को लेके गाँव में ही घूम रहे थे। इनकी कोई प्रथा होती है। तो उस प्रथा के दौरान एक बाघ जंगल से भाग के आता है। जैसे ही वो बाघ आता है इन लोगों की तरफ, ये सारे लोग हैरान रह जाते हैं और जंगल और अपने अपने घरों में भागते हैं। तो कांति के हाथ में उसका बच्चा था और वह जैसे ही अपने घर की तरफ भागती है, एक दो पैड़ी उसको वहाँ पे चढ़ना पड़ता है अपने घर में घुसने के लिए, और उस पैड़ी पे उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। और वो जो बच्चा है वो उसकी गोद से छिटक जाता है। बाघ सीधे बच्चे की तरफ आ जाता है, बच्चे को सूंघता है और बच्चे को देखता है और वहाँ से चला जाता है, कुछ कहता नहीं है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था इन गाँव वालों के लिए, एक ऐसा दृश्य था जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। सभी लोग हैरान रह गए थे कि ये हुआ क्या। और उस समय जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि चमत्कार बहुत माने जाते थे। तो गाँव वालों ने इसको और कुछ नहीं, एक बहुत ही बड़ा कुदरत का करिश्मा माना, एक चमत्कार माना कि उस बाघ ने उस बच्चे को, जिसमें अभी बिल्कुल, जिसकी खुशबू भी बिल्कुल ऐसी थी कि वो एक कभी नया मांस है, उसको छोड़ दिया उसने। दोस्तों देखते देखते समय बीत जाता है और वो बच्चा 1 साल का हो जाता है। जब वो 1 साल का होता है तो गांव वाले जश्न मनाने की तैयारियां करते हैं, उसका जन्म दिवस मनाते हैं। और जो गांव के लड़के होते हैं वो शिकार पे निकल जाते हैं, हिरन का शिकार करके लाते हैं, गांव में लकड़ियां लेके आते हैं, आग लगाने की तैयारियां करते हैं और शहर से मिठाइयाँ लेके आते हैं, बच्चों के लिए खिलौने लेके आते हैं। तो जैसे ही सूरज ढलता है उनका जश्न शुरू हो जाता है और वो आपस में मिठाइयाँ बाँटते हैं, आग के आसपास डांस करने लगते हैं और बहुत हँसी-खुशी का माहौल होता है। और उसी वक़्त वो लोग देखते हैं आसमान की तरफ बहुत बड़ा-सा चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ सीधे उनके सर के ऊपर से जा रहा है। और वो लोग हैरानी से उसको देखते हैं। और उसके तुरंत बाद ही एक हिरन का झुंड भागता हुआ सीधे उन लोगों के बीच में से निकल के जाता है। तो उन लोगों को लगता है कि जैसे कोई कुछ हलचल हो रही है जंगल में, उन लोगों को इस चीज़ का एहसास हो जाता है। जब तक वो लोग कुछ समझ पाते, तब तक एक बहुत ही बड़ा हाथियों का झुंड सीधे गाँव की तरफ आता है और सब लोगों में अफ़रा-तफ़री मच जाती है। कोई अपने घरों में भागता है, कोई नदी के किनारे की तरफ भागता है, कोई जंगल में भागता है और क्रांति अपने बेटे को लेके जंगल में पहुँच जाती है। वो इतना घबरा जाती है, वो एक जगह पे रुकती है और उस जगह पे निकल के आता है झाड़ियों में से एक बहुत ही बड़ा काला बाघ, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसका साइज़ कम से कम जो नॉर्मल बाघ होते हैं उनसे 2 से ढाई गुना बड़ा था। क्रांति ने ऐसी कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं थी और वो उसको देखते ही वहाँ पे गिर जाती है, ज़मीन पे गिर जाती है और अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। धीरे धीरे बाघ वो उनके पास आता है, वो उसके बच्चे को देखता है और वो भी जंगल की तरफ चला जाता है, उन दोनों को कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों जब
क्रांति वापस गांव की तरफ भागती है, बहुत डरी हुई घबराई हुई होती है। तब उसको गांव के किनारे पे पड़े हुए एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिलती है, जिसको देख के ही पता चल गया था कि इसको बाघ ने मारा है। तो क्रांति रोते हुए चिल्लाते हुए वापस अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ जब जाती है, वो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है, क्योंकि उस गांव में एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था। जितने भी व्यक्ति वहाँ मौजूद थे उन सबको उस बाघ ने मार दिया था। और जब सुबह क्रांति को होश आता है, तब उसको चारों तरफ अपने गांव वालों की लाशें मिलती हैं, और उसको जब एहसास होता है इस चीज़ का कि उसका बेटा उसके पास नहीं है, वो पागल हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा वो बाघ अपने साथ ही ले गया था। और क्रांति फिर चीखती चिल्लाती हुई उन जंगलों में अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती है, और भूख प्यास के मारे उन्हीं जंगलों में मर जाती है। दोस्तों, आज भी माना जाता है कि उन जंगलों में, उस गांव में क्रांति अपने बेटे को ढूंढ रही है, और वो जो काला बाघ है वो आज भी उस जंगल में मौजूद है। आसपास के गांवों को जब ये बात पता लगी तो सब लोग हैरान रह गए। सब लोगों ने जानने की कोशिश करी कि हुआ क्या। सब ने अपने अपने तर्क दिए कि शायद वो कोई चमत्कारी बच्चा था, तो इसलिए कोई काली बुरी शक्ति कोई आई जिसने उस पे हमला कर दिया और पूरे गांव को नष्ट कर दिया, और उसको शायद वो मार ना पाई हो तो अपने साथ ले गई। ऐसे तरह तरह के तर्क दिए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी लोग जब उस नदी किनारे जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, तो कई लोगों को आज भी क्रांति वहाँ बैठी दिख जाती है या घूमती हुई दिख जाती है। और कुछ नहीं तो उस जंगल में क्रांति के रोने की आवाज़ें आज भी आती रहती हैं। तो ये थी आज की सत्य घटना जो मध्य प्रदेश के जंगलों में 1940 के दौरान हुई थी। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे जो भी हम लोग हैं, जो हम लोग ज़िंदा हैं, जो हम इंसान हैं, ये काफ़ी नहीं है। और भी कई सारे जानवर हैं, कई सारे हमारे आसपास शक्तियाँ हैं, जो किसी न किसी रूप में कभी न कभी आ जाती हैं, हमारे सामने पड़ जाती हैं और हमें दिख जाती हैं। तो जैसे उन दिनों चमत्कारों को काफ़ी माना जाता था, ऐसे ही फिर आसपास के गाँव में भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा माना जाने लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप किसी चीज़ को मानते हो वो वैसे वैसे होती हैं आपके साथ। तो इतनी बड़ी घटना जब आसपास के लोगों ने सुनी और देखी, तो उन सब लोगों के पास भी और कोई चारा नहीं बचा था उस बात पे विश्वास करने के अलावा। धन्यवाद।